हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम टच करते हुए चल रहे हैं। हमारे हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने का यही तात्पर्य है कि आपको अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को हम करते हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यदि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। हमें दोस्तों इसमें हमें स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा जो 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि मैंने इसके नियम को आपको बता रखा है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप उस नियम को अगर पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो भी कम है आपके लिए। दोस्तों अगर नहीं भी जानते हैं तो घबराइए मत, हम इसे आपको फिर बताते हैं। आपके नियम को हम बार बार दोहराएंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो आइए दोस्तों करते हैं इसे, कैसे होगा ये। अब दोस्तों मैंने 9 के नियम को मैंने बताया होगा कि अगर 9 से जो संख्या पूर्णतः विभक्त होती है तो उनके अंकों का योग अगर उनके अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो इनके अंकों का योग करेंगे। आपका नियम यही है कि 9 का जब भी आया जाएगा तो पूर्णतः अंकों का योग रहेगा, जो होगा वही 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो दोस्तों अंकों का योग करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को हम जानेंगे। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 9, 7, 1, 14, 18, 8 और 3, 29 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें हम क्या जोड़ें कि वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं तो कितना, अगर इसमें हम 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। तो अब ये बताइए कि ये 9 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही है। अब स्टार के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 7, यहाँ पे 7 होगा तो वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में होगा कि 9 से पूर्णतः जो विभक्त होता है अंकों का योग, आप मन में भी कर सकते हैं, दिमाग में इसको जोड़ लीजिए और तुरंत उसमें 9 के पहाड़ा में जो भी आता है 36 है तो 7 जोड़ेंगे तो तुरंत 7 यहाँ ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है उसी से रिलेटेड। यदि ये संख्या, ये 1 है भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों दुलारो, यदि ये संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों मैंने इसके नियम को आपको बता रखा है, आप बस क्या करेंगे, 3 का नियम यही होता है कि अंकों का योग करेंगे। तो 4, 3, 7 हो जाएगा, 7, 2, 9 हो जाएगा और 9, 7, 16, 16, 5, 21, 1, 22 हो जाएगा, 22 होगा। अब 22 में हम क्या जोड़ें कि 3 से वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। 22 में हम क्या जोड़ें तो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 3 नवा 27, इसमें कितना जोड़ेंगे तो ये 27 होगा। इसमें अगर हम 5 जोड़ रहे हैं ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टार का मान क्या निकल गया दोस्तों, 5। अंकों का योग अगर ये चीज आ जाए, 3 आ जाए तो अंकों का योग जो पहले वाला बताया, 9 का भी यही होता है, 3 का भी यही होता है। अगर दोस्तों आपको नहीं भी पता होगा तो हम आपको बताएंगे और आप हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या नियम बताया है। अगर आप उस नियम को अगर फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लगाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपको नियम अगर पता है तो। आइए दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे कैसे हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। अब दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, हमारा अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। 18 से विभक्त नहीं है, हमें ऑप्शन दे दिया ये, आप क्या करेंगे। तो 18 इसका नियम दोस्तों होता है कि 2 गुणे 9, जो संख्या 2 और 9 दोनों से विभक्त हो तो वो 18 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि कौन सी संख्या
कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है। अब दोस्तों अगर 2 का नियम आप जानते होंगे कि लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। हमें पता करना विभक्त नहीं है, कौन सा विभक्त नहीं है। ये हो नहीं सकता क्योंकि 6 है, ये भी नहीं हो सकता 2 से क्योंकि ये 6 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 6 है। तो ऑप्शन हमारा ये 3 है। ये देखिए 2 में नहीं है तो ये संख्या पूर्णतः 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। अगर आप नियम आपको पता है तो आपको बस ऑप्शन देख के आप क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। अगर 18 आ जाए तो 2 ये भी कर सकते हैं, 3 छक्का 18 भी करते हैं। अब आपको 6 का नियम भी पता होगा, 6 का भी यही है कि 2 गुणे 3, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन 2 9 18 अगर करेंगे तो हम अगर 18 दिया तो 2 9 18 कर देंगे और देखेंगे कि 2 से और 9 से दोनों से विभक्त नहीं होना चाहिए। तो दोनों से विभक्त इसमें कौन सा नहीं है, 3 है। अगर आपके दिमाग में अगर है 2 का नियम आपको पता है तो तुरंत आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। 1 सेकेंड में भी, 1 सेकेंड से भी कम लगेगा दोस्तों समय। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कैसे मैंने किया ये। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही है, उसी टाइप का है कि अगर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त होती है। उसमें था विभक्त नहीं होती है, इसमें विभक्त होती है। अब हमें 4 ऑप्शन दे दिया, अब हमें पता करने की इसमें से कौन सी 24 से विभक्त है। तो 24 को पहले हम तोड़ेंगे, 3 2 6 और 6 चौको 24। अब दोस्तों जो 2 3 4 से पूर्णतः विभक्त होगी वही 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। जो संख्या 2 3 4 से पूर्णतः विभक्त होगी वही इसमें ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों पहले हम 2 को जान लेते हैं। अगर इससे देखेंगे तो ये भी 2 से पूर्णतः विभक्त है, लेकिन 3 से नहीं है। 3 से जोड़ेंगे तो नहीं है। 4 से देखेंगे, 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से विभक्त होने चाहिए। जो संख्या के जो लास्ट 2 इकाई होते हैं, इकाई दहाई होते हैं, वो 4 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। तो ये 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, ये भी नहीं है 4 से, ये भी नहीं है 4 से, और ये 4 से पूर्णतः 2 लास्ट जो डिजिट है वो 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। और ये 2 से भी हो जाएंगे और 3 से भी पूर्णतः विभक्त भी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 24 है, उससे पहले आप तोड़ लीजिए 2 3 4 में। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों से विभक्त होने चाहिए। हम इस ऑप्शन पहले इस पर ध्यान देंगे। अगर देखेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा। क्योंकि 4 का नियम क्या होता है कि दोनों लास्ट के 2 डिजिट वो 4 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। दोस्तों आपको बोल बोल के ही मैं आपको याद दिला दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। दोस्तों अब एक और नियम को जान लेते हैं, अभाज्य संख्याओं के। अगर वो आ गया तो क्या करेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अभाज्य कुछ संख्याओं के। जैसा कि मैंने 7 का नियम आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब ये आ जाएगा कि इससे पूर्णतः विभक्त है कि नहीं। 17 आ जाए, 19 23 29 ये संख्याएं आ जाए कि पूर्णतः विभक्त है कि नहीं। कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए कि 5 3 4 1 4 अगर दे दिया तो क्या करेंगे, इससे विभक्त है कि नहीं। दोस्तों इससे आप याद कर लीजिए, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर ये दे देता है तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 7 अगर आ जाए तो उसके इकाई अंक में 5 से गुणा कर देंगे। इकाई अंक में करते रहेंगे, इकाई अंक में। अभी आपको मैं नियम को बताता हूं। अगर 13 से पूर्णतः विभक्त वाला आ जाए तो क्या करेंगे, उसके इकाई अंक में 4 से गुणा कर देंगे। अगर 17 आ जाए, 17 से विभक्त है कि नहीं, तो उसके इकाई अंक में 12 से गुणा कर देंगे। अगर 19 से विभक्त आ गया तो क्या करेंगे, उसके इकाई अंक में 2 से गुणा कर देंगे। 23 से विभक्त है कि नहीं अगर आ जाए तो उसके इकाई अंक में क्या करेंगे, उसके इकाई अंक में
7 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 29 आ जाए तो क्या करेंगे, 23 आ जाए तो 7 से कर देंगे, और 29 आ जाए तो 3 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हमें ये नोट कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। फिर मैं इसी पे कुछ क्वेश्चन के बारे में अभी जानेंगे, कुछ क्वेश्चन को हम लिखेंगे, आपको बताएंगे कैसे होगा। अगर दोस्तों ये आ जाता है तो आप क्या करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 6, 7, 4, 1। अब दे दिया कि ये 7 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं, 7 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं, ये हमारी संख्या दे दिया। तो क्या करेंगे, 7 का नियम हमारा क्या है, इकाई अंक में 5 से गुणा कर देंगे। दोस्तों इसे याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि 7 से देखिए 13, 17, 11 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 11 का नियम मैंने आपको बता रखा है, बहुत ही छोटा है। 7, 13, 17, 19, 23, 29। तो याद कैसे करेंगे, 5, 4, 12, 2, 7, 3, 5, 4, 12, 2, 7, 3, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे देखते हैं कैसे हम करेंगे, 7 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं देखेंगे। तो हमने क्या बताया, इकाई अंक में 5 से गुणा कर दीजिए। फिर 5 से जब गुणा करेंगे तो ये 5 ही होगा, तो इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7, 5, 4, 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में 5 से गुणा कर देंगे। इकाई अंक में फिर दोस्तों क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में 5 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको, तो क्या हो जाएगा, ये 7, 5, 12 होगा कि नहीं होगा, और 6, 4, 10, 1, 11। अब देखेंगे ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं। तो 7 से कम में 7 और बचा हमारा कितना, 7 से कम में 7 हुआ, बचा हमारा कितना, 4, 7, 6, 42। ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके इकाई अगर बहुत बड़ी से बड़ी संख्या अगर दे दे तो आप उसके इकाई अंक में गुणा करेंगे, फिर उसको ला कर जो गुणा करेंगे, हमने यहाँ पे गुणा किया तो 5 आया, फिर जोड़ दिया, फिर इसके इकाई में फिर 5 से गुणा किया, फिर उसको क्या किया, लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद जो संख्या रहेगी उसको कर लेंगे, छोटा हो जाएगा अगर उसे हम लिख लेंगे, फिर देखेंगे 7 से विभक्त है कि नहीं है, ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 12,298 मैंने ले लिया। अब ये संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं हमें जानना है। तो 13 का नियम क्या है दोस्तों, उसके इकाई अंक में 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इसके इकाई अंक में 4 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौको 32 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 8 चौको 32 हो गया। अब 9 2 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके इकाई अंक में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, छोटा करेंगे इसे ना, फिर 4 एकम में 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब ये 13 के पहाड़ा में आता है, 13 दहा में 130, तो ये 13 से पूर्णतः संख्या विभक्त है। ऐसे हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो बस दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, इसके इकाई अंक में गुणा करना है। अब फिर यहाँ पे लिख कर जो आएगा, यहाँ पे अब 8 चौक 32 किए हैं, अब फिर जोड़ना है, इकाई अंक में गुणा करना है और फिर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद लास्ट में छोटा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो विभक्त है कि नहीं है। अब दोस्तों आपको एक और नहीं, अब ये आपको समझ ही आ गया होगा। ऐसे ही आप संख्या कुछ भी हो, अगर आ जाए 17 से तो उसके इकाई अंक में 12 से गुणा कर दीजिए। 19 से विभक्त करने के लिए आ जाए तो 2 से गुणा कर दीजिए। 23 से विभक्त करने का आए तो 7 से गुणा कर दीजिए। उसके इकाई अंक में गुणा करिए और उसके बाद उसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट एक और नियम को आपको बता देते हैं। अब दोस्तों हमें अभाज्य संख्या कौन सा है, अब हम ये जानेंगे। अब दोस्तों जैसे दे दिया कोई संख्या ये है, अब ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, अगर इसके बारे में हमें पता करने के लिए दे दिया तो हम क्या करेंगे। पहले दोस्तों हम इसे देखेंगे ये कितने के वर्ग के बीच में है, किसके वर्ग के बीच में है। ये 20 के बीच में है तो 20 का क्या होगा, 20 का क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 21 का क्या होगा, 22 का क्या होगा, 22 का हमारा होता है 484। 22 का क्या होता है 484। तो ये 22
और फिर क्या हो जाएगा 25। ये 22 और 25 के बीच में है, ठीक है, 22 और 25 के बीच में ये संख्या है, ठीक है। अब 25 का क्या होता है 525 और इसका 484, इसी के बीच में ये है, ठीक है। अब हम 25 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही ना है अभाज्य संख्या। अब हम दोस्तों देखेंगे 22 के नीचे यही अभाज्य संख्या है। अब देखेंगे कि ये मेरा 2 से विभक्त है कि नहीं है, 2 से नहीं है। 3 से है कि नहीं है, 3 1 4 और 4 5 4 9, तो 3 से ये विभक्त है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखेंगे इसे, अब देखिए 2 से ये होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 का नियम क्या होता है 0। अगर जिसके लास्ट डिजिट, जिसका लास्ट इकाई अंक अगर 2 4 6 8 हो तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। 3 का क्या होता है अंकों का योग, वो 3 से विभक्त होता है। 5 का हमारा नियम क्या होता है, अगर लास्ट में इकाई अंक 0 और 5 दिया हो, 0 और 5 दिया हो इकाई अंक, मान लीजिए कोई संख्या ये दे दिया 5 6 7 5 3 4 5 3 0, ठीक है। तो इसके इकाई अंक 5 है तो ये 5 से होगा विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 0 है तो ये भी 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यही हमारा नियम। 7 का नियम हम आपको बता ही रखे हैं कि उसके इकाई अंक में 5 से गुणा करते हैं। 11 का नियम बता ही रखे हैं कि कोई संख्या इवन और ऑड उसके स्थान को देखते हैं, सम स्थान और विषम स्थान को देखते हैं। सम स्थान को जो संख्या होती है उसे जोड़ देते हैं, विषम वाले को भी जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उसे क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 13 का नियम आपको पता ही है, हम बता ही रखे हैं अभी कि 13 के नियम में क्या होता है 4 से गुणा होता है। 17 के नियम में क्या होता है 12 से होता है। 19 के नियम में क्या होता है 2 से गुणा होता है, इकाई अंक में 2 से गुणा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे हम, हमारा यहाँ क्या है 217, 7 1 8 8 2 10 इकाई। अब देखेंगे 5 से भी नहीं है क्योंकि 7 है। 7 से देखेंगे, 7 से करके देखते हैं, इकाई अंक में क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ये 7 से पूर्णतः विभक्त है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये 7 से पूर्णतः विभक्त है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत अगर हो रहा है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि आपने इसे देखा और इसे समझा, नहीं समझ आया तो आपने मुझे बताया, ठीक है दोस्तों। एक बच्चा भी इसे कर सकता है अगर ऐसे समझ जाए तो। इतनी आसानी से और सरलतापूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, आप ढूंढते रह जाओगे जीवन भर, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से कम समय में कैसे करेंगे, आइए इसे जानते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये दोस्तों, यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। देखिए दिया कि कोई भी मूलधन साधारण ब्याज की दर से 9 साल में 3 गुना हो जाता है, 9 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने साल में 5 गुना होगा। ये 3 गुना हो जाता है, ये 5 गुना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बस आप 9 लिखिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें ये ज्ञात करना है, साल में कोई चेंजिंग नहीं होता है और जो गुना दिया होता है 3 गुना दिया है तो इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 5 गुना दिया है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें ये साल है, ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये साल है, तो कितना हो जाएगा 2 1 कम में 2 2 8 16, तो 18 साल में कितना हो जाएगा वो 5 गुना हो जाएगा। किसी भी मूलधन साधारण ब्याज की दर से 9 साल में 3 गुना तो 18 साल में 5 गुना हो जाएगा, हमारा 18 आ गया। अब दोस्तों ऐसे ही एक और लेते हैं क्वेश्चन, एक और लेंगे तभी तो समझेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए हमारा दे दिया
कि 10 साल में 10 साल में 5 गुना, ठीक है, तो कितने साल में कितने साल में 9 गुना होगा, ठीक है। 10 साल में 5 गुना हुआ तो कितने साल में 9 गुना होगा। अगर ये दे दिया तो क्या करेंगे, तो हमने आपको बता रखा है ईयर में, साल में कोई चेंजिंग नहीं, तो क्या हो जाएगा 10 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। अब देखिए 4 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें साल ज्ञात करना है, ये हमारा साल भी लिख सकते हैं चाहे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साल ही लिख लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा 10 बटे 80 हो जाएगा। अब 4 4 दूनी 8 और 0 तो कितना हो गया। हमें क्या पता कि 10 साल में 5 गुना हो रहा है तो 20 साल में 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे आप, तो बहुत ही सिंपल है एकदम, हम कम से कम समय बताएंगे। ये बताइए 25% है ये, तो इसका क्या होता है, परसेंट का मतलब 1/100, तो 2 शून्य ये कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 25 तिहाई 75 हो गया। हुआ कि नहीं हो गया, 25 तिहाई 75 हो गया। अब देखिए ये क्या है हमारा 576 किसका ये वर्गमूल है, बताइए ये किसका वर्गमूल होगा 576, जल्दी बताइए। 24 का होगा। 24 का होगा कि नहीं होगा, 576 24 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे 24 कर देंगे, ये भागे दिया है तो ये नीचे बट्टा हो जाएगा, उसके बाद प्लस 320 हो जाएगा, और ये गुणे कितना दिया है 12.5, तो 108 1/8 ये काटेंगे 8 दूनी 24 और चौको 32 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, हमें क्वेश्चन मार्क ये बताना है हमें, ये 8 का स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 12 दूनी 75 दूनी 150 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 40 हो जाएगा, है कि नहीं है, और बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस। इससे भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 150 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों 190 हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ये 64 है। अब इसको इधर लाएंगे, ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत कर सकते हैं। तो 64 अगर इसमें से कर रहे हैं 190 माइनस 64 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा। 10 में से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी ये माइनस है ना, तो इधर प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4 और 8 6 14 और 244 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ऐसे भी एकदम आसानी से कर सकते हैं, छोटे में भी और कर सकते हैं। आप तुरंत क्या करेंगे 75 × 24/12 लिख देंगे और इसको तुरंत यहीं पे जोड़ देंगे, यहीं पे इसको काट देंगे, ठीक है। इसको नीचे लाके और फिर इसको करके मन में भी चाहेंगे तो इसको एक लाइन में आप 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहो, आपका हर क्वेश्चन होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछते हैं, आप देखिए उसको जानिए समझिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दे दिया कि 25 और इतना इनका योग कितना होगा, पूछ दिया इनका योग कितना होगा, जोड़ेंगे तो आपको इसका योग कितना होगा। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि ये पहला जो पद होता है वो ए होता है और अंतिम पद क्या होता है एल होता है। इसका फार्मूला भी आपको पता होगा कि Sn = n/2, ठीक है, प्लस n। अब दोस्तों हम पहले n का मान इसमें ज्ञात करते हैं, तो 25 और 115 कितना हो जाएगा दोस्तों 30, तो 150 हो जाएगा, नहीं 140 हो जाएगा। 25 + 115 140 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। n बराबर ये, ठीक है, ये पहला पद और अंतिम पद को जोड़े हैं 140 हो गया। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए 140/2 a + n क्या है 140 है,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 14 के बाद क्या, 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 एकम में 7, 7 2 9, 980। इनका टोटल कितना योग हो जाएगा, 980। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, सरलतापूर्वक इसे कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे रहें। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।